देखिए, राह तो कहीं ना कहीं भगवान की कृपा से बनती है और जब ईश्वर की कृपा होती है तो कठिन राह भी सरल हो जाती है। जो पाइपलाइन से पानी कितना पहुंचता है वो आप लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं। तो कहीं ना कहीं जो जनता है, मतदाता है, वो इस बार जवाब देने के लिए, जो राजनीतिक लोगों ने षड्यंत्र किया था उनको जवाब देने के लिए तैयार हैं। नमस्कार, मैं हूं सचिन चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं बुंदेलखंड न्यूज़। बांदा चित्रकूट लोकसभा सीट का चुनाव सज चुका है। मोहरे तैयार हो चुके हैं, सारे प्रत्याशी मैदान में हैं और चुनाव की घड़ी बिल्कुल बहुत नज़दीक आ चुकी है। 20 मई को यहां पर मतदान होना है और सारे प्रत्याशी भी आ चुके हैं। मयंक द्विवेदी बीएसपी से उनको टिकट मिला है। यहाँ पर एकमात्र ब्राह्मण प्रत्याशी हैं। ब्राह्मण को हमेशा यहाँ से बांदा चित्रकूट लोकसभा सीट से हमेशा मौका मिलता रहा, लेकिन इस बार किसी भी पार्टी ने सिवाय बीएसपी को छोड़ करके किसी ब्राह्मण को टिकट नहीं दिया गया। तो बीएसपी ने हमारे बांदा से मयंक द्विवेदी को प्रत्याशी बनाया है। तो आइए उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि बांदा के ऐसे कौन से मुद्दे हैं और क्या है उनके जीत के समीकरण। तो मयंक जी, बांदा में इस समय आपकी राह कितनी कठिन दिखाई दे रही है और कितनी सरल दिखाई दे रही है? देखिए, राह तो कहीं ना कहीं भगवान की कृपा से बनती है और जब ईश्वर की कृपा होती है तो कठिन राह भी सरल हो जाती है। जिस आधार से मुझे अपने देवतुल्य जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है, युवा शक्ति का आशीर्वाद मिल रहा है, उस हिसाब से राह कहीं ना कहीं सरल होती मेरे लिए चली जा रही है और मैं अपना पूरा प्रयास कर रहा हूँ। रात दिन लोगों के बीच में जाके आशीर्वाद ले रहा हूँ। और जो यहाँ प्रमुख मुद्दे हैं, प्रमुख मुद्दों में जैसा कि आपने कहा, तो चूँकि आप खुद देख रहे हैं कि जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी बीएसपी की, उस समय पिताजी 2007 से 2012 तक स्वर्गीय श्री पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी जी विधायक रहे हैं। उस समय भी हम लोगों का चुनाव डाकुओं से हुआ था। ठोकिया नामक बदमाश था, उसकी मां के सामने हमारा चुनाव हुआ था। चुनाव हमने लड़ा और कहीं ना कहीं जनता के आशीर्वाद से, आप सबके आशीर्वाद से हम चुनाव वहां जीते और हमने यहां बहुत सारे कार्य, जैसे अतर्रा में 2 ITI कॉलेज, बांदा में जो है आपका मेडिकल कॉलेज, कृषि विश्वविद्यालय और बहुत सारे, बांदा का बाईपास, बहुत सारे कार्य करने का प्रयास किया है हमने जो है। और आगे भी जो कार्य होंगे, जैसे कि हमारे प्रमुख मुद्दे हैं शिक्षा को लेके है। आज भी 10-10, 12-12 किलोमीटर के दूर पे इंटर कॉलेज हैं। लोगों को, बच्चियों को पढ़ने जो है, बच्चों को पढ़ने जो है लगभग आज भी 10-10, 12-12 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। उस शिक्षा व्यवस्था में कार्य करने का पूरा प्रयास करूंगा। दूसरा, जैसे पेयजल व्यवस्था है, पेयजल की स्कीम तो चली पे, कहीं ना कहीं पूरे गांव खोद के फेंक दिए गए हैं और वो स्कीम भी भ्रष्टाचार का कहीं ना कहीं शिकार होती चली जा रही है, क्योंकि धरातल पे उसको कोई देखने वाला नहीं है। उसमें ऐसे इंजीनियर लगे हैं जो मनरेगा का काम कराते हैं, वो इंजीनियर उस पर काम कर रहे हैं। तो उसमें भी आज भी किसी गांव में 2024 में उनका ये था कि 2024 में हम घर पेयजल योजना शुरू कर देंगे। 2024 का समय पूरा हो गया, आज भी किसी गांव में अभी पेयजल योजना शुरू नहीं हुई है। पैसा तो बहुत खर्च हो चुका है, हज़ारों करोड़ रुपए खर्च हो चुका है। अब देखिए उस योजना का क्रियान्वयन कैसे करते हैं, कैसे इन्होंने अपना बनाया है। आज भी जैसे पाठा क्षेत्र में गया, वहाँ लोग आज भी 2-2 किलोमीटर से 1-1 किलोमीटर से पानी ले लेके चल रहे हैं। वहाँ बोरिंग की समस्या है, उसको भी मैं पूरा प्रयास करूँगा कि अगर सांसद बनता हूँ तो सांसद निधि वगैरह से उनको जगह जगह बोरिंग करा के उनको हर गाँव, हर मजरे में पेयजल की व्यवस्था करूँगा। क्योंकि पाइपलाइन से पानी कितना पहुँचता है वो आप लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं। जैसे आज भी पाठा क्षेत्र में है, पुल की समस्या है चमरौहा सकरौहा में, वहाँ आज भी पुल नहीं बना है। लोग 1.5 किलोमीटर, 2-2 किलोमीटर मतलब लोग 1-1 महीना, 1.5 महीना इस पार उस पार रह जाते हैं बारिश के कारण। जैसे हमारे नारायणी क्षेत्र में देख लीजिए, प्रयास हमने उस समय किया था कि पथरा और तेरा के बीच में, महुटा के बीच में पुल निर्माण हो जाए, जिससे नारायणी क्षेत्र का भी जंगलपन दूर हो सके। तो चूँकि पिताजी का कार्यकाल लगभग 2.5-3 साल का ही रहा, उस समय उनके साथ राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उनको फंसा दिया गया। पूरा कार्यकाल वो कर नहीं पाए थे। आप सब लोगों को मालूम है कि किस तरह राजनीति के शिकार हम लोग हुए थे। उसका कहीं ना कहीं जनता जवाब देती चली आ रही है। क्या वो सिंपैथी वोट मिलने की संभावना है आपको? देखिए, आशीर्वाद मुझे सबका मिल रहा है, सबका, चूँकि हर व्यक्ति जानता है, हर मतदाता जानता है कि उनके साथ गलत हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो जनता है, मतदाता है, वो इस बार जवाब देने के लिए, जो राजनीतिक लोगों ने षड्यंत्र किया था उनको जवाब देने के लिए तैयार हैं। और चूँकि
उसके बाद भी मुझे आशीर्वाद मिलता चला आ रहा है। 2015 में मैं तर्रा क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा था, लोगों ने मुझे आशीर्वाद देकर चुनाव जिताया। 2021 में मैं बदौसा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था, उस समय भी जनता का आशीर्वाद मुझे मिला, मैं चुनाव जीता। अब 2024 में मैं आप लोगों के बीच में लोकसभा के चुनाव में हूँ। अगर मुझे लोगों की सिंपैथी, बुजुर्गों का आशीर्वाद न मिल रहा होता तो मैं भी इतनी बड़ी हिम्मत करके इतना बड़ा लोकसभा का चुनाव इतनी कम उम्र में लड़ने की हिम्मत न करता। सबका आशीर्वाद मिल रहा है। आज मैं इस दहलीज पे खड़ा हूँ कि जितने भी हमारे सभी सम्मानित बुजुर्ग हैं, सबका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। लेकिन आप इस लोकसभा सीट से एकमात्र ब्राह्मण प्रत्याशी हैं। जी जी। तो क्या लग रहा है आपको कि पूरा ब्राह्मण आप खींच करके ले जा पाएंगे, या जो ब्राह्मण कोर वोटर है बीजेपी का, जैसा बीजेपी कहती है और हमेशा यही देखा जाता है ब्राह्मण बीजेपी को वोट करता है अधिकांशतया, तो क्या बीजेपी के साथ नहीं चला जाएगा वो राष्ट्रवाद के चक्कर में? देखिए, चूँकि कहीं ना कहीं मैं उनका बेटा हूं, उनका सबका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। और रही बात जो बीजेपी से कैंडिडेट लड़ रहे हैं, वो दो बार यहाँ से सांसद रहे, वो हर दल में जा चुके हैं, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे भाजपा हो। और अगर उनको भाजपा से टिकट न मिलता तो फिर वो दल चेंज करते। इसीलिए जनता जान चुकी है, जो हमारे सभी लोग हैं वो सब लोग जान चुके हैं। एक दिन उनका बयान भी शायद चल रहा था सोशल मीडिया में कि अगर मैं न जीत रहा हूँ तो आप लोग ईडी गठबंधन की ओर चले जाइएगा। ये काफ़ी वीडियो सोशल मीडिया में चला है, सोशल मीडिया पे चला, तो कई और वीडियो भी चले। जनता उनकी सारी स्थिति जानती है कि ये चुनाव जीतने के बाद सिंबल के नाम पे ये लोग चुनाव जीत जाते हैं। और वो लोग खुद ही कहते हैं कि भाजपा से टिकट लाना कठिन है और भाजपा से टिकट मिल जाए तो जीतना भी सरल है जो है। क्योंकि वो तो मोदी जी के सहारे ही अपनी जीत की नैया पार लगा। वो आज भी कहते हैं कि मोदी जी के नाम पे, योगी जी के नाम पे वोट दे दी। पे लोगों ने कहा कि मोदी जी, योगी जी से हमारी बैर नहीं है, प्यार के पटेल तेरी खैर नहीं। लेकिन इतनी बड़ी पार्टी भाजपा, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को कहती है, उसके सामने कुछ आप कमजोर प्रत्याशी नहीं अपने आप को समझ रहे? देखिए, कमजोर वो व्यक्ति होता है जहां आशीर्वाद नहीं होता है। जहां सबका आशीर्वाद होता है तो मैं कमज़ोर अपने आप को नहीं मानता हूं। सब लोगों का एक राजनीतिक समीकरण इसी तरह शुरू होता है। मैंने भी अपना, जो मुझे ईश्वर की कृपा हुई, मैं इस मैदान में आया इतनी कम उम्र, उनकी कृपा से आया हूं, उन्हीं का आशीर्वाद मुझे सबका मिलेगा और मैं चुनाव जीतूंगा। लेकिन इस बीच में बसपा भी काफ़ी कमज़ोर हो गई पहले की तुलना में। एक समय था बसपा का जब अपने पीक पर थी और काफ़ी मजबूत थी, सरकारें बनाती थी। लेकिन आज के समय में बसपा भी काफ़ी कमज़ोर हो गई, मायावती जी भी काफ़ी कमज़ोर हो चुकी हैं इस समय। ऐसे में कितने प्रत्याशी जीतेंगे और आपका संसद में प्रतिनिधित्व क्या होगा? क्या अपनी आवाज़ उतने पुरजोर तरीके से आप उठा पाएंगे जैसा आप सोच रहे हैं? देखिए, मैं अगर जनप्रतिनिधि के रूप में पहुंचता हूं तो मुझे आवाज़ मैं पूरी तरह उठाऊंगा। मेरे क्षेत्र के जितने भी मुद्दे होंगे, जो भी समस्याएं होंगी, उनको किसी कोई कमी न रहेगी जिसको मैं उठाने का प्रयास नहीं करूंगा। रही बात सरकार की, ये समय का चक्र होता है, जनता का रुझान होता है, जनता बदलती रहती है, किसी की कुर्सी कोई निश्चित नहीं रहती है। कांग्रेस भी एक समय बहुत ज़माने तक थी, लोग उनका साथ देते रहे। मतदाता वही होता है, वो चाहे कांग्रेस की तरफ जाए, चाहे भाजपा की तरफ जाए, चाहे बसपा की तरफ जाए, चाहे सपा की तरफ जाए, मतदाता वही होता है। समय के आधार पर सब चीज़ें बदलती रहती हैं। आज जो यहाँ चुनाव हो रहा है वो कैंडिडेट का चुनाव हो रहा है। जो दोनों कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं वो दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। चाहे वो जीतें तो पिक्चर वहीं शुरू होनी है, चाहे वो जीतें तो पिक्चर वहीं शुरू होनी है। इसीलिए वो कैंडिडेट भड़ाए हुए हैं। आज भी जो जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, चूँकि अगर मैं चुनाव जीतूंगा तो एक नई राजनीति की टीम बनेगी, नया राजनीति का समीकरण बनेगा, नए कार्य होंगे, वो लोग चुनाव जीतेंगे। अगर पार्टी के नाम पे या किसी नाम पे अगर वो लोग चुनाव जीत रहे हैं, चूँकि जनता का आशीर्वाद उनके साथ नहीं है, मैं भी क्षेत्र में देख रहा हूँ, कोई नाम लेने के लिए उनका तैयार नहीं है। अगर वो चुनाव जीतते हैं तो उनकी कहानी वही है कि जो 2 4 5 लोग हैं वो अपना मिल मिला के अपना लोगों को घसीटते रहेंगे। 5 साल फिर वही होना है जो होता चला आ रहा है। लेकिन आपके चुनाव में कोई स्टार प्रचारक आ रहा है क्या? बहन मायावती भी आपके चुनाव प्रचार करने के लिए जी, माननीय बहन जी का कार्यक्रम 15 मई को अतर्रा के हिंदू इंटर कॉलेज ग्राउंड पे लगा हुआ है। आप सभी लोगों से, अभी सभी सम्मानित शुभचिंतकों से, जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता बंधु हैं, मेरे शुभचिंतक साथी हैं, सभी से विनम्र निवेदन करूँगा कि 15 मई को आकर माननीय बहन जी की रैली में मेरा हौसला अफजाई करें। और उसमें माननीय बहन जी का चूँकि कार्यक्रम लगा हुआ है और हम लोग खुद क्षेत्र में आशीर्वाद लोगों का ले रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मयंक जी। और मयंक जी, ये थे मयंक जी जिन्होंने अपने बारे में बताया, अपनी राजनीति के बारे में बताया और कैसे इस क्षेत्र का विकास करेंगे, क्या क्या मुद्दे हैं और किससे लड़ाई है, इन सब सारी चीज़ों पे चर्चा हुई। तो बांदा से मैं हूँ सचिन चतुर्वेदी, धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी ज़रूर दबाएं